शैलजा कांग्रेस की सीनियर लीडर। नायब सैनी तारीफ कर रहे हैं। फिर क्या माड़ी बात होगी? इसका मतलब नायब सैनी ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ ही जाना चाहिए, लेकिन हमें लेंगे नहीं इसको, हमारे पास वैकेंसी नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेसी नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी और चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी ने जमकर निशाना साधा और कहा कि नायब सिंह सैनी को भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में उनके लिए अभी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के किसी ऐसे नेता के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है जिससे जनता नफरत करती हो। वहीं सैलजा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा कांग्रेस परिवार की सदस्य और सीनियर नेता है। देखें इस रिपोर्ट में। जो भी काम हुआ है कलैत में, टोटल जयप्रकाश के द्वारा किया गया है। अगर एक नेता किसी भी पार्टी का ये बताओ कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने अमुक काम किया है, मैं मान जाऊंगा। ड्रामा करने से, दुष्प्रचार करने से इन चीज़ों का कोई लाभ नहीं। कोई पार्टी मेरे सामने आके ये तो बता दो कि हमने डेवलपमेंट करी है। भाजपा के कार्यकाल की कमलेश डांडा कह रही है कि 3-3 नेशनल हाईवे निकाल दिए, 3-3 कॉलेज, सरकारी कॉलेज, किस प्रकार? एक ही बात बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ। पहले तो ये बताओ कौन सा नेशनल हाईवे काट दिया, और ये बताओ इनके नंबर क्या है, ये कब मंजूर हुए, कब इसकी भूमि अधिग्रहण हुआ, ये सारा बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि कितने काटे हैं। एक देश ऐसे नहीं चलता जैसे बीजेपी के लोग समझते हैं। एक होती है देश में 5 साल प्लान, एक 10 साल, एक 15 साल। तो मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कौन सा प्लान में डल करके हम बने, पहले ये बता देंगे तो मैं मानूंगा कि इन्होंने कहीं कहीं इलाके की सोच की है। दूसरा, कॉलेज, ना तो 3 कॉलेज हैं, ना 1 कॉलेज है। विधानसभा इस बात की गवाह है, कलायत की जनता इस बात की गवाह है। जयप्रकाश जी, बात करें कुमारी सैलजा की, बड़ी नेता भी आपकी नाराजगी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं भाजपा जो है उसको तवज्जो देती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये हमारी पार्टी है, भाजपा का क्या लेना देना। कुमारी सैलजा कांग्रेस की सीनियर लीडर। नायब सैनी तारीफ कर रहे हैं उनकी। फिर क्या माड़ी बात होगी? इसका मतलब नायब सैनी ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ ही जाना चाहिए, लेकिन हमें लेंगे नहीं इसको, ना हमारे पास वैकेंसी नहीं है। हाँ सही बात है, वहाँ से जीत नहीं सकता। नारायणगढ़ में हमारी एमएलए है ऑलरेडी, यहाँ मेवा सिंह हमारा एमएलए, हम क्या करेंगे भाई? हम नहीं लेंगे ऐसे लोगों को जिससे जनता नफरत करती है। ऐसे किसी भी भाजपा के नेता को कांग्रेस पार्टी में, मेरी अपनी सोचे, को स्थान नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने कल दावा किया है कि उनकी पार्टी जो कांग्रेस जो है वो सरकार नहीं बना रही, हमारी सीटें 60 से 65 सीटें एक तरफ आ रही है। 70 पार भी हुआ था, क्या हुआ? 400 पार भी हुआ था, क्या हुआ? इनको महारत है झूठ बोलने की, और भुगतेंगे। पार्लियामेंट में तो भुगत लिया, हरियाणा में भी भुगतेंगे। लोगों ने मन बना लिया है। अरे भाई, मनोहर लाल जी से पूछना चाहता हूँ, 730 किसानों की शहादत देकर के तुम किसान का वोट लेना चाहते हो? दलित समाज, देश का संविधान बदलना चाहती थी ये भाजपा नीति सरकार। अगर 2 अप्रैल 2018 को इस देश का दलित का बेटा सड़क पर नहीं आता तो संविधान बदलने के प्रयास शुरू हो गए। इस देश का ओपीएस बाली कर्मचारी सड़क पे नहीं आता तो इनका नाश था। प्रजातंत्र को बचाने के लिए सरपंचों ने संघर्ष किया, उनको लाठियों से पिटवाया। तो यार इनकी बात मेरे ख्याल में छोड़ दो, 5-10 दिन है, इनका तो सौदा साफ। भाजपा का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा कोई। कहीं ना कहीं नायब जी का एक बयान भी आया था कर्मचारी को लेकर कि उनकी चूड़ियाँ जो है वो टाइट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह की भावना रखना जो कर्मचारी। देखिए, इतनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल एक चीफ मिनिस्टर के यहाँ बनता है। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, उन्हीं पे छोड़ दी, क्या नायब सैनी जी का बयान अच्छा था? बताएं भाजपा वाले। वरना नायब सैनी जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए कर्मचारियों से। और ये बता दूं मैं बीजेपी के लोगों को, कर्मचारी इस देश के नागरिक हैं
और संविधान ने हर व्यक्ति को हक हासिल दिया है राजनीति करने का। सरकारी कर्मचारी ऑन ड्यूटी राजनीति नहीं कर सकता, लेकिन उसके वोट से वंचित को रख नहीं सकता। उसके प्रचार अपनी राजनीति क्यों नहीं करेगा भाई? फिर मंत्री क्यों कराएं, मुख्यमंत्री क्यों कराएं? ये भी तो पब्लिक सर्वेंट है। देखिए, कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट है और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आते हैं। फिर ये क्यों करें? ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं।